हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए सारे आपके मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो किस प्रकार का दर्पण है ये आपको बताना है। जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा लगता है। तो सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, दर्पण का प्रकार आपका अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर होगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है आपके हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब बहरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब तब क्या होगा। जल का स्तर में परिवर्तन होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर समान रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तो क्या होगा, कौन पहले गिरेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखाती दिखाती है। इस घटना का कारण है। तो इस घटना का कारण क्या है आपका, प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है वह बिंदु जो कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ रहता है। तो वो कहलाता है आपका ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा ट्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो सही आंसर होगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो सही आंसर होगा क्षारीय विलयन का। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर होगा वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है।
तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक आपका ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से जाता है उसे क्या कहा था आपका? परागशरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं आपके? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए रात में सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो कीटभक्षी पौधे जो हैं वो मिट्टी में आपके नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो सही आंसर होगा मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए आपका प्राध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह आपके कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा रक्त समूह ए बी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, रक्त समूह ए बी आपके सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा निर्मित है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिलाया गया था, ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो सही आंसर 2017 के बजट में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो 2019 में जो नागरिकता अधिनियम आया था उसका उद्देश्य था आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से आप परिचित होंगे। तो यह क्या संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, इससे संबंधित आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद आपके लद्दाख के कोई विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सही आंसर होगा 2006 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चोल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो चोल वंश का संस्थापक आपके थे विजयालय। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल आपके सही आंसर होगा कांवर झील। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल आपके गुजरात में, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि आपके 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुए थे, उसके अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो कृतार्जुनीय जो पुस्तक है ये आपके भारवी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सर थॉमस रो जो थे वो भारत आए थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ऑप्शन सामने बताइए। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपके वीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपसे पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो सही आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे आपके सिद्धो और कान्हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण देने वाले आपके थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का जो स्थापना किया था वो किया था आपका सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी किससे संबंधित है ये आपको बताना है।
तो सही आंसर होगा पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है आपके जियोडेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो सही आंसर होगा झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, भूमिगत कोयले का दहन आपके झारखंड राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ आपके छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।